कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अब जुड़ गए हैं। सीधे आपको अभय जी के पास लेकर चलेंगे बिना वक्त गवाए। अभय जी, सवाल बड़ा सिंपल है सर, और वो ये है कि राहुल गांधी नेता विपक्ष हैं, संगीन आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं जो सीधे सीधे लोकतंत्र की बुनियाद पर सवालिया निशान है। तो आप मुझे प्लीज ये बता दीजिए कि फिर शपथ पत्र के आधार पर राहुल गांधी अपने आरोपों को पुख्ता क्यों नहीं कर रहे सर? क्यों शपथ पत्र नहीं दे रहे हैं चुनाव आयोग को ताकि जांच हो आगे? के पास लेकर वो कर रहे हैं। हेलो जी, अभय जी मेरी आवाज आ रही है? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है अभय जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि संगीन आरोप नेता विपक्ष राहुल गांधी की तरफ से लगाए गए हैं, चुनाव आयोग कह रहा है शपथ पत्र पर दीजिए, तो फिर क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो लोकतंत्र के हित में है ना सर, ये कदम उठाएं फिर राहुल गांधी। रोमाना जी, जिस संस्था ने भारत के प्रजातंत्र को मार कर लहूलुहान कर दिया, जो मृत्युशैया पर पड़ा हुआ है और देश के एक सबसे बड़े मूर्धन्य नेता गुहार लगा रहे हैं कि उस प्रजातंत्र को बचाइए, तो वो कहते हैं पहले एफिडेविट लाइए। और एफिडेविट किस सेक्शन में? मैं तो अचंभित रह गया साहब। ये जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन रूल 1960 का वो कहते हैं सेक्शन 23B, ये कब अप्लीकेबल है बताइए तो सही। जब आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पब्लिश करते हैं तो ये जो 20 अप्लीकेबल होता है जब वो एप्लीकेशन सेक्शन 19 में हो, और सेक्शन 19 कहता है कि 17 और 18 में अगर कंसीडर नहीं की गई है तो करेंगे। इसका अर्थ क्या है? ये वोटर डिलीटेशन और एडिशन का मामला है साहब। इस सेक्शन जो 20 आप लगा रहे हैं, अब बात तो उससे बहुत आगे निकल गई, क्योंकि ड्राफ्ट पब्लिकेशन के 30 दिन में वो ऑब्जेक्शन फाइल करना होता है। राहुल गांधी जी फर्जीवाड़े का आरोप लगा रहे हैं, ये सेक्शन उससे रिलेवेंट है ही नहीं। वो तो कब की निकल गई बात। जो फर्जीवाड़ा आपने करना था वो कर दिया। 11,965 डुप्लीकेट वोटर बनाए, 40,000 फर्जी पते, 10,000 वोटर एक से अधिक जगह रजिस्टर्ड पाए गए, 4,000 वोटर का फोटो आईडी या तो है ही नहीं या बिल्कुल दिखाई नहीं देता, और 33,000 सर ये सारे आरोप हमने कल एबीपी न्यूज पर दिखाए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देश को दिखाई। मेरा सवाल यह है सर कि इन आरोपों पर देश कैसे भरोसा करेगा? नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी। अब चुनाव आयोग की तरफ से तो लकीर खींच दी गई है, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि साहब आप शपथ पत्र दीजिए, अपने आरोपों को आप शपथ पत्र के हिसाब से दीजिए। तो मतलब फिर राहुल गांधी नहीं देंगे शपथ पत्र? इसका मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाएंगे और आरोप लगने के बाद आप और मैं बैठकर यहाँ पर डिबेट करेंगे सर? फर्जी सेक्शन में दे दिया ना उन्होंने। नहीं तो अब होगा क्या सर? फिर लोकतंत्र में बस ये भ्रम फैलता रहेगा सर? किया है ना ईसीआई ने, उसके नीचे लिखा है लोगों ने, एक सुरभि लिखती है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी मैंने आपकी वेबसाइट खोलकर चेक की तो जो राहुल गांधी जी ने आरोप लगाए गुरकीरत सिंह के, वो सही पाए गए। उन्होंने 2 एपिक नंबर, किसी ने 4 एपिक, सारे के सारे एलिगेशन वो लोग तो तस्दीक कर सकते हैं। तो फिर आपकी हैंडबुक कहां गई? हैंडबुक में लिखा है कि खुद भी कॉग्निसेंस लेंगे अगर कोई बहुत बड़ी अनियमितता इलेक्शन कमीशन के कॉग्निसेंस में आती है किसी भी तरीके से, तो उसका संज्ञान वो खुद लेंगे। ठीक है। अरे आज जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र जिसके 32,000 वोटों का सिर्फ अंतर है 5-6 विधानसभाओं में, और एक ही विधानसभा में इतने बड़े अंतर आपने कर दिया, 1 लाख वोट का अंतर कर दिया, चोरी कर ली। तो ये तो राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं कि पूरा का पूरा लोकसभा का चुनाव चुरा लिया, और मैं चुनौती देता हूं, ये तो ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन के बाद की प्रोसेस है सेक्शन 20। और जो अभी आप बात कर रही थी एसआईआर, ये देखिए क्या एसआईआर बिहार का। अरे गिरिराज सिंह का भतीजा जिसके श्राद्ध में हो क्या है, पूरे खानदान जो मरे हुए लोग हैं उस पूरे एरिया के सबको वोटर लिस्ट में डाल दिया। और अनिवार्य क्या थी? अनिवार्यता ये थी कि सब लोग अपने फॉर्म साइन करेंगे। 90% लोगों के दस्तावेज लिए ही नहीं गए रोमाना जी। हम बिहार में हैं, बिहार में हम कम्युनिकेशन के इंचार्ज हैं, चप्पे चप्पे पर बिहार में चले जाइए। ये मामला तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट लेकर गए हुए ना, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि साहब आप 10-15 ही हमें अनियमितताएं लाकर दिखा दो, हम देख लेंगे फिर इस मामले को। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो आश्वासन दिया गया था ना आप लोगों को। एक सेकंड, आपने जो एसआईआर पर मैं आ रही हूँ, लेकिन आपने यहाँ पर जो बात कही है, देखिए कल जो आरोप लगाए गए हैं ना, मैं फिर से दोहरा दूं, किसी ऐरे गैरे ने आरोप नहीं लगाए भाई। इस देश के अंदर नेता विपक्ष हैं राहुल गांधी, उनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। और आरोप किस पर लगाए गए हैं?
देश की स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, उस पर आरोप वो लगा रहे हैं। रोहित सिंह, यहां पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभय दुबे जी की तरफ से रखा गया है वो ये कह रहे हैं साहब, कॉमन सेंस तो ये कहती है कि आपको खुद ही संज्ञान ले लेना चाहिए। अगर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं तो फिर आप खुद जांच कीजिए और आप उल्टा। हाँ रोमाना जी, अच्छा, ये जो हैंडबुक है जी, हैंडबुक जो है इलेक्टोरल ऑफिसर की, वो कहती है, ये हम नहीं कह रहे हैं, उसी में लिखा हुआ है। जरा बताइए सर इसके बारे में क्या बता रहे हैं आप, किस हैंडबुक का आप जिक्र कर रहे हैं, जरा एक बार इसके बारे में विस्तार से बता दीजिए। हाँ जी, इलेक्टोरल ऑफिस की हैंडबुक है, उसमें लिखा है कि रेगुलरिटी का कॉग्निसेंस खुद इलेक्शन कमीशन ले सकता है। ये जो नोटिस दिया गया है, ये ड्राफ्ट रोल पब्लिकेशन का नोटिस की बात कर रहे हैं, वो सेक्शन 20 की, जो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होता है। ये फर्जीवाड़े का एक्सपोज किया हुआ है, ये नाम घटाना और जोड़ने का नहीं है जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। वो तो कब से समय सीमा निकल गई, वो तो चुनाव हो गए, 30 दिन की मियाद होती है उसमें, तो ये तो 30 दिन का प्रश्न ही नहीं है। ये वोटर जोड़ना और घटाने का नहीं है जो आप कह रहे हैं कि एफिडेविट लेकिन ये तो आपका नजरिया है ना कि ये वोटर जोड़ने और घटाने का नहीं है। लेकिन एक सेकंड मेरी बात तो सुन लीजिए सर, आप ये कह रहे हैं ना कि साहब ये फर्जीवाड़ा है। भाई चुनाव आयोग तो यही मानेगा इसको कि इसमें कुछ गलती हुई होगी, इसमें कुछ गलती हो गई होगी, ठीक है, नाम रह गया होगा, एड्रेस चेंज हो गया होगा। आदित्य श्रीवास्तव जिसको इधर मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु सब जगह वोटर बताया जा रहा है, हो सकता है उसने अपने आगे जब उसका एड्रेस बदला हो तो उसने वहां का अपना पता करवा दिया और चुनाव आयोग की तरफ से पुराना जो एड्रेस है उसको डिलीट ना किया गया हो, तो ये अपडेशन ही होगा ना सर, अपडेशन ही का काम होगा ये। आप इसको फर्जीवाड़ा क्यों करार दे रहे हैं, ये सवाल है मेरा जी। इसलिए फर्जीवाड़ा करार दे रहे हैं कि एक एक व्यक्ति अगर 2-2, 3-3, 4-4 स्टेट में वोट डाल रहा है, अगर एक एक व्यक्ति कई कई विधानसभाओं में जाकर के अलग अलग वोट कर रहा है, और ये प्रूव हुआ है कि कैसे शकुनी रानियों ने अलग अलग जगह वोट, ये तो वोट कास्ट हुए वो डेटा बताया है। ये डिजिटल कॉपी क्यों नहीं देते? विपक्ष की जो 5 मांगे राहुल गांधी जी ने आज कही कि सीसीटीवी फुटेज दे दीजिए तो पता लगेगा एक व्यक्ति कहां कहां, आपके पास प्रमाण होंगे। फिर विपक्ष जो डिजिटल वोटर लिस्ट मांग रहा है वो दे दीजिए, फिर धमकाना बंद कर दीजिए, साफ साफ बताइए ईसीआई और बीजेपी का क्या कनेक्शन है। ये जो आप बिहार में कर रहे हैं फर्जीवाड़ा, 100% फर्जीवाड़ा है, और पूरे बिहार को ये बात नहीं, अभय जी देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, इस वजह से हमारे साथ अभी बीजेपी की तरफ से मेहमान नहीं जुड़ पाए, हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछूंगी सर, और आप ही से मैं अभी बात कर रही हूँ। प्रियंका भारती हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में। मैं सर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बिहार, SIR, इतना फर्जीवाड़ा, बार बार आप लोग इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग इस बार को बार बार रेखांकित कर रहा है कि साहब हमने तो विंडो खोल रखी है, आइए ना, लेकर आइए हमारे पास, बताइए कौन से ऐसे वोटर हैं जो एक्चुअली मौजूद हैं जमीन पर और जिनके हमने नाम काट दिए। ऐसे वोटर तो आप दिखा नहीं पा रहे हैं सर। ये क्या है, ये वोटर, ये तो हर जगह पब्लिश हो रहा है। आप सुनिए, अभी सर्वोच्च अदालत में ये मुकदमा है जी। सर्वोच्च अदालत ने पहले 2 तमाचे दिए हैं कि आप अनिवार्य रूप से आधार कार्ड को क्यों रिफ्यूज किया इन्होंने। मैं हतप्रभु, खुद का वोटर ID कार्ड रिफ्यूज कर दिया, वही आधार कार्ड से आज रोमाना जी जाएंगी तो 6E फॉर्म भर के कहीं भी वोटर का रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं, उसको क्यों आपने मना कर दिया। और उसी एफिडेविट में लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि राशन कार्ड गलत थे लेकिन आधार से लिंक किया तो सारे राशन कार्ड केंद्र सरकार ने सही कर दिए। वो खुद लिख रहे हैं कि 13.89 करोड़ लोगों के घर रेसिडेंट्स का प्रूफ राज्य की सरकार ने दिया, तो उससे मैच कर लीजिए ना। ये सिर्फ इरादा सर, आप मुझे 10 नाम ऐसे बता दीजिए जो आप लोगों की तरफ से चुनाव आयोग को दिए गए बिहार के अंदर। आप मुझे 10 नाम ऐसे बताइए जो बिहार में हैं जिनका वोटर कार्ड कट गया है, जिनका नाम नहीं है, बता दीजिए आप, जिसके बारे में आपने चुनाव आयोग को जानकारी दी है, और जो लिस्ट आप आगे सुप्रीम कोर्ट में देंगे, जो आप सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेंगे। जी रोमाना जी, मैं उसी मोबाइल से चूंकि जुड़ा हूं, लोगों ने हमको व्हाट्सएप करते हैं, प्रियंका जी को भी करते हैं, हमको भी करते हैं कि हम जिंदा है, हमारे नाम काट दिए। चक्रधर प्रसाद सिंह 2018 में मौत हो गई, उसका नाम है। शांति देवी 2012 में, अजय सिंह 2018 में, बेटत ताती 17 में, जगताराणा देवी 2020 ये आप मुझे वो बता रहे हैं, ये आप मुझे वो नाम बता रहे हैं जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि साहब इनकी मौत हो चुकी है, इनका निधन हो गया और इनके नाम है, आप ये बता रहे हैं मुझे। नहीं सर, नहीं, मेरा सवाल सर इसलिए है क्योंकि आप लोगों को फिक्र ये जता रही थी कि जो जेन्युइन वोटर है उसका वोट कट जाएगा। ये अनियमितताएं हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है अनियमितताएं। जी आइए। रोमाना जी सुनिए, ये आरोप उससे भी गंभीर इसलिए है
कि क्या मृत्यु लोक से आकर हस्ताक्षर कर दिए उन्होंने? इसका अर्थ है कि पूरा फर्जीवाड़ा। मैं कह रहा हूं बीएलओ बीएलओ ने थे, सेना के अधिकारी, टेलीविजन ने बताया, उन्होंने कहा कि मेरा नाम जब मैं पता करने गया तो बीएलओ ने कहा साहब गलती से मैंने आपके हस्ताक्षर कर दिए थे कि आप पते पर नहीं मिले। उसने कहा जब मेरा नाम नहीं आया तो मैं तो आया हूं खास करके इसी एसआईआर की प्रक्रिया के लिए, और सेना में ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसका, और ऐसे कई लोगों ने। लेकिन चुनाव आयोग ये तय करके बैठा है किसी की नहीं सुनेंगे। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सर्वोच्च अदालत न्याय करेगी और इतना बड़ा स्कैम निकल करके ये सामने आएगा एसआईआर के नाम पर। बिहार में जो खेल खेला जा रहा है, जो कर्नाटका में खेल खेला गया है, वो भयावह है। राहुल गांधी जी ने जो सबके सामने खुलासा किया, और आप ईसीआई के ट्वीट पर चले जाइए, वहां जितने लोगों ने टैग करके जानकारियां दी है वो इससे भी अधिक चौंकाने वाली है। सर देखिए, आप सोशल मीडिया पर टैग करके कौन क्या कह रहा है, इस तरीके की बातों में अगर हम जाएंगे सर, नहीं सर देखिए, मैं तो उसके आधार पर मैं तो सर किसी कंक्लूजन पर पहुंच नहीं सकती हूँ। देखिए मेरा तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। मैं तो लेकिन आपसे सर मैं तो सर आपसे मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी, आज रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर मैं शो लेकर आ रही हूं सर, जनहित, और उसमें आदित्य श्रीवास्तव को लेकर राहुल गांधी ने जो दावा किया सर, उस दावे को लेकर हमारे रिपोर्टर्स ग्राउंड पर गए सर, हमने पड़ताल की है। आज रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर जनहित जरूर देखिएगा सर। आदित्य श्रीवास्तव को लेकर जो हमारी पड़ताल है उसमें क्या सच सामने आया है, उसमें क्या सच सामने आया है सर, वो मैं अभी नहीं बताऊंगी। उसके लिए आपको रात 9 बजे एबीपी न्यूज पर आना होगा। उसके गुरकीरत सिंह को लेकर सर हमारी लिमिटेशन है सर, हमारी लिमिटेशन है। नाम ये आदित्य श्रीवास्तव राहुल गांधी ने लिया था सर, जो हमने किया है अपने रिपोर्टर को भेजा है सर, तो कम से कम वो सच जरूर देखेगा। लेकिन मैं फिर से जरा एक मिनट में जरा फिर से प्रियंका भारती के पास चलती हूँ। प्रियंका, बार बार विपक्ष की तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये हार का डर है, और ये बिहार में हार का डर है, और